कभी सोचा है कि हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, उसके ठीक बीच में उसके दिल में क्या छिपा है? आज हम ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे अजीब रहस्यों की दुनिया में उतरने वाले हैं, ब्लैक होल और डायमेंशन। ये सिर्फ साइंस के टॉपिक नहीं हैं, ये वो पहेलियां हैं जो हमें हमारी असलियत पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। और इस रहस्य को नोबेल पुरस्कार विजेता एंड्रिया घेज ने क्या खूब कहा है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक दैत्य छिपा है। अब ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये एक असल खगोलीय सच्चाई है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ये दैत्य है क्या चीज? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है ब्रह्मांड का वो दैत्य। देखते हैं इस तथाकथित दैत्य के पीछे की सच्चाई क्या है। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कोई बहुत दूर की किसी और गैलेक्सी की कहानी नहीं है। ये दैत्य, ये हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के ठीक बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। सोचकर भी अजीब लगता है ना कि हम सब, हमारा पूरा सोलर सिस्टम इसी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। अच्छा, अब हम और गहराई में जाएं, उससे पहले एक कदम पीछे लेते हैं। सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ब्लैक होल, या जिसे हिंदी में श्याम विवर कहते हैं, होता क्या है? तो एकदम आसान भाषा में समझें तो ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, उससे बचकर निकल नहीं सकती। समझ लीजिए ये ब्रह्मांड का एक ऐसा जाल है जिससे कोई बच नहीं सकता। अब अगर ब्लैक होल को समझना है तो जरा इसकी बनावट को देखना होगा। इसके दो मेन हिस्से होते हैं। बिल्कुल सेंटर में, एकदम बीच में है सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां सारा का सारा मैटर, सारा पदार्थ एक असीमित घनत्व में सिकुड़ जाता है। और इस सिंगुलैरिटी के चारों तरफ एक अदृश्य बाउंड्री है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। और यही इवेंट होराइजन वो जगह है जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। मतलब एक बार अगर कोई चीज इस बाउंड्री के अंदर चली गई तो बस खेल खत्म, उसका वापस आना नामुमकिन है। वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में समा जाती है। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में। कई लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह होते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खींच लेते हैं। पर सच्चाई ये नहीं है। असल में वो भी ग्रेविटी के उन्हीं नियमों को मानते हैं जिन्हें हमारे सूरज और पृथ्वी मानते हैं। कोई भी चीज उनके चक्कर काट सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है। बस शर्त एक ही है, उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न यानी इवेंट होराइजन से दूर रहना होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ब्लैक होल इतने पावरफुल होते क्यों हैं? जवाब एक शब्द में है, घनत्व या डेंसिटी। इसे ऐसे समझिए, जो कि काफी कमाल का उदाहरण है। अगर हम अपनी पूरी की पूरी पृथ्वी को पहाड़ों और समुद्रों समेत दबाकर सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर के एक कंचे जितना छोटा कर दें, तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगी। मतलब सोचिए कितना ज्यादा घनत्व। तो ये ब्रह्मांडीय अजूबे आखिर बनते कैसे हैं? इनकी पैदाइश की कहानी तारों की एक शानदार मौत में छिपी है। देखिए, कहानी शुरू होती है एक नेबुला से। ये धूल और गैस का एक बहुत बहुत बड़ा बादल होता है। फिर ग्रेविटी अपना काम करती है, ये बादल सिकुड़ता है और एक बहुत बड़े तारे का जन्म होता है। लाखों करोड़ों साल बाद जब इस तारे का फ्यूल, इसका ईंधन खत्म हो जाता है, तो इसमें एक जबरदस्त धमाका होता है। इसे कहते हैं सुपरनोवा। और इस धमाके के बाद जो बेहद घना कोर, जो बीच का हिस्सा बच जाता है, वही अपने ही वजन के नीचे दब के एक ब्लैक होल बन जाता है। मतलब एक तारे का नाटकीय अंत, एक नई और रहस्यमयी चीज की शुरुआत बनता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, हर तारा ब्लैक होल नहीं बनता। ऐसा नहीं है। सिर्फ जो सबसे बड़े, सबसे विशाल तारे होते हैं, हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा बड़े, सिर्फ वही इस अंजाम तक पहुंचते हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारा सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बनने वाला। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। अब चलिए इनके सबसे अजीब, सबसे दिमाग घुमा देने वाले पहलू को समझते हैं। ये सिर्फ चीज़ों को ही नहीं खींचते, ये तो स्पेस और टाइम के ताने बाने को भी मरोड़ देते हैं। देखिए, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने हमें बताया था कि ग्रेविटी कोई खींचने वाली ताकत नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बल्कि स्पेस और टाइम एक चादर की तरह है और कोई भी भारी चीज जैसे हमारा सूरज या पृथ्वी इस चादर में एक झुकाव, एक गड्ढा बना देती है। इसी झुकाव को हम ग्रेविटी की तरह महसूस करते हैं। और ब्लैक होल के पास, वहां तो ये झुकाव अपनी हद पार कर देता है। ये एक अनंत गहरा गड्ढा बन जाता है।
यहाँ तक कि जैसा कि कहा गया है, ब्लैक होल के पास स्पेस और टाइम एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पहुंचकर समय बहुत धीमा हो जाता है और स्पेस किसी रबर बैंड की तरह खिंच जाता है। यहाँ फिजिक्स के नियम वैसे काम नहीं करते जैसे हमारी दुनिया में करते हैं। अब स्पेस और टाइम के इस अजीब से मेल को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये डायमेंशन आखिर हैं क्या। तो चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। सोचिए, 0D मतलब जीरो डायमेंशन। ये बस एक बिंदु है, न लंबाई न चौड़ाई। अब इस बिंदु को एक दिशा में खींचिए तो बन गई एक लाइन। ये है 1D, जिसमें सिर्फ आगे पीछे जा सकते हैं। अब इस लाइन को एक और दिशा में खींचिए तो बन गया एक प्लेन, जैसे कागज का पन्ना। ये है 2D, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं। और आखिर में इस पन्ने को ऊपर की तरफ खींचिए तो बन जाती है हमारी दुनिया, 3D, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हैं। तो फिर चौथा डायमेंशन क्या है? चौथा डायमेंशन है समय, यानी कि टाइम। यही वो चीज़ है जो हमें इस 3D दुनिया में हिलने डुलने और बदलाव महसूस करने का मौका देती है। अगर समय ना होता तो सब कुछ एक रुकी हुई तस्वीर जैसा होता। समय ही तो है जो हर चीज़ को एक कहानी देता है। तो अब चलिए इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं, ब्लैक होल और डायमेंशन, और देखते हैं कि ये मिलकर अनंत के किस रहस्य का दरवाज़ा खोलते हैं। याद है हमने बात की थी कि ब्लैक होल के एकदम सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां घनत्व तो अनंत है लेकिन उसका आकार शून्य है। ये वो जगह है जहां आकर स्पेस और टाइम दोनों का मतलब ही खत्म हो जाता है। ये जगह इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम है कि यहाँ पर फिजिक्स के वो सारे नियम जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, चाहे वो आइंस्टाइन की थ्योरी हो या क्वांटम मैकेनिक्स, सब के सब फेल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो काम ही नहीं करते। ये समझ लीजिए कि ये साइंस की आखिरी सरहद है, एक ऐसी दीवार जिसके उस पार हम अभी देख नहीं सकते। और बस यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े और सबसे रोमांचक सवाल पर पहुंचते हैं। अगर हमारे स्पेस टाइम के सारे नियम सिंगुलैरिटी पर आकर खत्म हो जाते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिंगुलैरिटी किसी और डायमेंशन का या शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड का ही दरवाज़ा हो? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, और शायद यही वो चीज़ है जो साइंस को इतना खूबसूरत बनाती है, एक अनसुलझा सवाल।